बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पहला लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो हर्फ़ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इस्म और फ़ेल के बारे में। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल डेफ़िनेशंस नहीं हैं ये दोनों, आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करें। अच्छा, हमने जो हर्फ़ पढ़ा था उसमें मैं थोड़ी-सी कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ। मैंने जो आपको मिसालें दी थी हर्फ़ के लिए, जो जुमले दिए थे उनको ज़रा एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं ताकि आपकी मश्क भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। मैंने पहली जो मिसाल दी थी वो था, मैं असलम ने अली से पूछा। इस तरह का कोई जुमला था, अगर नहीं भी था तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों मैंने कहा था कि अगर मैं जुमला इस तरह लिख रही हूँ, असलम ने अली पूछा, ठीक है? तो ये जुमला कोई मायने नहीं दे रहा, कोई सेंस नहीं दे रहा, इसलिए ये गलत है। इसको बामायनी बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें हर्फ़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ने और से ये दोनों हर्फ़ हैं, ठीक है? अगर मैं ने को भी हटा दूँ और से को भी हटा दूँ तो कोई सेंस देगा ही नहीं, या अगर सिर्फ ने को हटा दूँ, से को लगा रहने दूँ, तब भी ये जुमला परफेक्ट नहीं होगा। अगली मिसाल जो मैंने दी थी आपको, मेरे पास जो भी थी, ठीक है, मैं अगर आगे पीछे कर रही हूँ तो उसको ज़रा नज़रअंदाज कीजिएगा। आपका असल मकसद है सीखना और पढ़ना। मेरे पास गेंद भी है और बल्ला भी है, इस तरह की कोई मिसाल थी। अब यहाँ पर है और भी, ये भी जुमलों को कंप्लीट कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं। जुमलों को बामायनी बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा एक किरदार है, बहुत बड़ी ये मदद कर रहे हैं सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए। इसलिए ये सारे भी बच्चों क्या हैं, हर्फ हैं। अगली जो मिसाल मैंने दी थी वो थी, मैं और अली कल बाग की सैर को गए थे। यहाँ पर भी आप याद रखिएगा, और भी हर्फ है, की भी हर्फ है और थे भी हर्फ है, ठीक है? ये तमाम के तमाम कलमे जो हैं वो जुमलों को बामायनी बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, जुमलों की मदद कर रहे हैं, ठीक है? अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है इस्म और फ़ेल। आप सबको पता है कि फ़ेल क्या है? फ़ेल कोई भी काम, जो भी काम हम करते हैं, हर काम के नाम को हम फ़ेल कहेंगे, ठीक है? कोई भी काम फ़ेल कहलाएगा। फ़ेल बहुत से हैं, रोना, हँसना, खेलना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, चीखना, चिल्लाना, ये सारे के सारे फ़ेल हैं। लिखना, देखना, सुनना, पढ़ना, पकड़ना, हँसना, रोना, बोलना, ये सब के सब काम हैं, यानी फ़ेल हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस्म क्या है? कोई भी नाम इस्म कहलाएगा। अगर मुख्तसर से मैं आपको तारीफ़ बताऊँ इस्म की, तो कोई भी नाम इस्म कहलाएगा। अब अगर जिन बच्चों को इस्म की डेफ़िनेशन भी क्लियर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हम बता देते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। अब वो नाम चाहे किसी भी शख़्स का हो, किसी भी चीज़ का हो या किसी भी जगह का हो, वो इस्म ही कहलाएगा। असलम, अली, ठीक है? किसी इंसान के नाम हैं, किसी शख़्स के नाम हैं, लिहाज़ा ये भी इस्म है। अभी हम उस पे नहीं जा रहे कि ये कौन से इस्म है, अभी हम जस्ट इस्म समझ रहे हैं, तो ये इस्म है, ठीक है? अब हम जगह की बात कर लें तो कराची, लाहौर, मस्जिद, स्कूल, बाग, ये सारे के सारे इस्म हैं। जगह का नाम भी इस्म कहलाता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कलम, पेंसिल, अलमारी, दरवाज़ा, घड़ी, खिड़की, ये सारे के सारे क्या हैं, इस्म हैं। कोई भी नाम इसमें, समंदर, ये भी क्या है बच्चों, इस्म है। तो कोई भी नाम, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मखलूक हैं, हर एक शय का, हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है और वो अपने नामों से ही पहचाने जाते हैं। तो उन सब के नाम को दरअसल इस्म कहा जाता है। मेरे ख़्याल से आपको इस्म और फ़ेल दोनों की जो तारीफ़ है वो समझ आ गई होगी। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 22 में इस्म, फ़ेल और हर्फ़ की कुछ मिसालें दी हुई हैं। उसमें से आपको चुनना है, निशानदेही करनी है कि कौन-सा कलिमा इस्म है, फ़ेल है या हर्फ़ है,
ठीक है? तो ये आपको बताना है तलाश करके। अगर तब भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएँ कि मिस ये हमें समझ में नहीं आ रहा, इसमें से फ़लाँ चीज़ क्या होगी? तो वो आप हमें बता दें। सही है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उन बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच सके जो ठीक तरह से नहीं पढ़ पा रहे या उनकी जहां वो पढ़ रहे हैं वहां उनको वो सहूलत नहीं दी जा रही कंपलसरी लाजमी सब्जेक्ट्स को, तो वो ईज़िली पढ़ सकें, या फिर जिनकी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेकर पढ़ सकें इन तमाम चीज़ों को। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि ये आपको भी इसका बड़ा अजर मिलेगा कि अगर उन बच्चों तक मेरी ये वीडियो पहुँच गई, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और उन तमाम लोगों तक, उन तमाम बच्चों तक जो क्लास 9 में मौजूद हैं या जो क्लास 9th में जाने वाले हैं, उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो लेक्चर से अच्छी तरह से मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर देने में कोई कोताही है, कोई भी कमी है, तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।